यह कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। यह चैनल आप तक केवल और केवल वास्तविक जीवन में घटित होने वाली कहानियां ही पहुंचाता है। हमारा इरादा किसी जाति, धर्म या समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। कमजोर दिल वाले लोग इस वीडियो को यही छोड़ भी दें। आज की कहानी थोड़ी डरावनी होने वाली है, तो कृपया करके 18 साल से कम उम्र के बच्चे इस वीडियो को ना देखें। आज जिस कहानी के बारे में हम बात करेंगे वह सत्य घटनाओं पर आधारित है। बात है अप्रैल 2021 की। कोरोना की दूसरी लहर अपने चरम पर थी। कोरोना की इस दूसरी लहर से भारत का हर आदमी त्रस्त हो गया था। अब यह घटना जिस व्यक्ति के साथ गुजरी है, हम उसी की जुबानी आपको सुनाएंगे। मेरा नाम श्याम है। मेरे पिता एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं जो कि पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं। हम लोग 3 भाई बहन हैं। मेरी बहन मुझसे बड़ी है और मेरा भाई मुझसे छोटा है। मैं अपने मम्मी पापा का लाड़का बेटा हूँ, क्योंकि बड़ी मिन्नतों से मुझे भगवान ने उनकी झोली में भेजा था। दीदी के बाद घर में मेरे आने से खुशियाँ आ गई थी। पूरा परिवार, मम्मी पापा, अंकल आंटी सब खुश थे। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। हमारे अंकल और उनके बच्चे सब हमारे साथ रहते हैं। अब जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो अप्रैल 2021 में मेरे साथ बीती है। मेरी उम्र 23 साल है और मेरी शादी भी हो चुकी है। मेरे घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी मेरे दोस्त के बड़े पापा शांत हो जाते हैं। हम सब लोग उनके अंतिम संस्कार में जाते हैं और शमशान में बैठकर बातें करते रहते हैं। जब हम बातें कर रहे थे तभी मेरी नज़र मेरे दोस्त के बड़े पापा के हाथ की तरफ गई, जो कि चिता से बाहर आ रहा था, और उनकी उंगली कुछ ऐसा इशारा कर रही थी जैसे वह मुझे बुला रही हो। मैं यह सब देखकर डर गया था। मैंने वहाँ बैठे अपने दोस्तों को बताया तो उन सब लोगों ने मुझे चुप करा दिया और कहा कि ये तेरा भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इसके बाद हम लोग अपने घर आ जाते हैं, नहाते धोते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। रात हुई, मैं और मेरी धर्मपत्नी दोनों सो रहे थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपना व्हाट्सएप चलाने लगा। तभी मुझे एक स्टेटस पर मेरे दोस्त के पापा जो शांत हुए थे उनका फ़ोटो दिखता है। तो जो घटना मेरे साथ सुबह हुई थी वह घटना मैं अपनी धर्मपत्नी को सुनाता हूँ। मेरी धर्मपत्नी कहती है कि ज़्यादा ध्यान मत दो इन बातों पर और सो जाओ। लेकिन रह रहकर मुझे उनका चेहरा और वही हाथ, जैसा कि वो मुझे बुला रहे हो, ऐसा महसूस हो रहा था। वो बोलने लगी सो जाओ, और मैंने समय देखा, करीब 12 बज गए थे। मुझे सुबह मंदिर जाना था पूजा करने के लिए, क्योंकि मैं जाति से ब्राह्मण हूँ और मंदिर की आरती पूजा मैं और मेरा परिवार सदियों से करते आ रहे हूँ। फिर मैंने अपना मोबाइल एक तरफ टेबल पर रखा और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। देखते ही देखते रात के लगभग 2 से 3 बजे होंगे। मैंने देखा कि पास की खिड़की से कोई अंदर आने का प्रयास कर रहा है। मैं कुछ बोल पाता उसके पहले वह धीरे धीरे अंदर आ गया था और कमरे में इधर उधर घूमने लगा था। लाइट बंद, लेकिन खिड़की से हल्की सी रोशनी घर के अंदर आ रही थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन चाल ढाल से वह 55 से 60 साल का आदमी लग रहा था। वह मेरे करीब आया और आकर मुझसे बोला कि उठ। मैंने कहा मुझे नींद आ रही है, मैं नहीं उठ रहा हूँ। मेरा इतना कहना था कि वह मेरे सीने पर पैर रखकर खड़ा हो गया और फिर दोनों साइड पैर करके मेरी छाती पर बैठ गया और मेरे मुंह को दबाने लगा। मैं अपनी पत्नी को उठाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, मगर मेरी चीख नहीं निकल रही थी। मुझे बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। मेरी सांसें चलना बंद हो गई थी। मैं पूरा पसीने से लथपथ हो गया था। मैं ज़ोर ज़ोर से पैर पटकने लगा। घबराहट के कारण आंखें भी बंद हो रही थी। तभी अचानक से उसका हाथ ढीला हुआ तो मैं ज़ोर से चिल्लाया। मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मेरी पत्नी जाग गई और मुझे उठाने लगी और बोलने लगी, श्याम जी क्या हुआ? उसके जगाने से मेरी निंद्रा टूट गई। मैंने देखा वो खिड़की से भाग रहा है। मैंने उसे इशारा किया, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं पूरा पसीने से भरा था, घबराया हुआ था। उसने मुझे पानी का गिलास भरकर दिया। मैंने वो पिया। तब तक मेरे घर वाले जाग चुके थे। मम्मी पापा सब आ गए थे और मुझे पूछने लगे क्या हुआ। मैंने कहा कि कुछ नहीं, सपना देखा इसलिए डर गया। तब मेरी माँ किचन से चाकू लाती है और मेरे तकिए के नीचे रख देती है और पूजा घर से धूप लाकर मुझे खिला देती है और सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं सोया, फिर सुबह उठकर अपने काम में लग गया। ऐसे दिन बीत गए। मेरे दोस्त के बड़े पापा का 13वां भी आ गया। हम दोस्त लोग उनके कार्यक्रम में शामिल हुए और कामकाज कर रहे थे। तभी मेरा एक दोस्त जिसका नाम सतीश है, उसका मोबाइल बजा। उसने फ़ोन उठाया और बात करने लगा। बात करते करते वह घबरा गया और उसकी आंखों में आंसू आने लगी। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है।
मैं जा रहा हूँ। वह तुरंत वहाँ से भागा और घर गया। इधर मेरे दोस्त ने पूछा कि इसको क्या हुआ है। तब मैंने कहा उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। उसने कहा चल चलते हैं। हम दोनों बाइक लेकर उसके पास गए और उसे बिठाकर निकल पड़े उसके भाई को देखने के लिए। वहाँ उसके भाई के पास जाकर देखते हैं कि उसको ज़्यादा चोट नहीं लगी है, बस हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। उसको हम लोग हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उसके हाथ में पट्टा चढ़वाकर उसे घर भेज देते हैं। फिर हम तीनों भी एक बाइक पर सवार होकर घर के लिए निकल पड़ते हैं। इन सब कामों में हमें रात के लगभग 9 बज जाते हैं। गर्मी का समय था। बाइक में चला रहा था और सतीश और चेतन मेरे पीछे बैठे हुए थे। हम बातें करते करते आ रहे थे। तभी मैंने देखा कि कोई बुजुर्ग मेरी बाइक को हाथ दे रहा है। मैंने इग्नोर किया और आगे बढ़ चला। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। थोड़ी दूर जाने पर वह आदमी फिर मुझे दिखा। वह मुझे फिर हाथ दे रहा था। फिर मैंने गौर से देखा तो मुझे पता चला यह वही आदमी है जो उस रात मेरे घर आया था। वह मुझे बुला रहा था। मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी और मेरे मन में एक शक घर कर गया था। वह आदमी मुझे रोक रहा था, मुझे बुला रहा था, लेकिन मैंने गाड़ी नहीं रोकी और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने के बाद वह आदमी मुझे फिर दिखाई देता है। अब मैं थोड़ा घबराने लगा था क्योंकि वह आदमी मुझे 5 से 7 बार दिख चुका था। मैंने बिना गाड़ी रोके आगे चल पड़ा। तभी अचानक से कोई उड़ती हुई चीज़ मेरी गाड़ी से आकर टकराई और मेरा बैलेंस बिगड़ गया। और पीछे बैठे मेरे दोनों दोस्त सतीश और चेतन मुझसे कहते हैं कि गाड़ी रोक, लेकिन मेरे से गाड़ी नहीं रुक रही थी। ऐसा लग रहा था कि गाड़ी मैं नहीं कोई और चला रहा हूँ। उस पर मेरा कंट्रोल बिल्कुल नहीं था। इसके बाद क्या हुआ उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैं 3 दिन तक होश में नहीं था, ना ही मैंने किसी से बात की। लेकिन इन 3 दिनों में जो घटना मेरे साथ घटी वह मेरे दोस्तों और परिवार वालों ने जो मुझे बताई वह मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जब मेरी गाड़ी का कंट्रोल उसके हाथ में था तो मेरे दोस्त लोग चिल्ला रहे थे कि ब्रेक लगा, ब्रेक लगा, ब्रेक लगा, लेकिन मैं ब्रेक नहीं लगा रहा था और मैं आगे जो चल रहा ट्रक उसमें गाड़ी घुसाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरा हाथ झटका हो और मेरी गाड़ी अनबैलेंस होकर हम रोड पर गिर जाते हैं। हमारी गाड़ी लगभग 30 से 40 मीटर तक घसीटाती है और हम लोग घायल हो जाते हैं। मेरे पीछे बैठे हुए मेरे दोनों दोस्त सतीश और चेतन को ज़्यादा चोटें नहीं आई थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ था कि मैं उन दोनों को पहचान नहीं पा रहा था कि ये दोनों है कौन, और उनसे बार बार कुछ उटपटांग सवाल करे जा रहा था। मैं कुछ उनसे ऐसे सवाल पूछ रहा था जिसके जवाब मुझे भी नहीं पता थे। मैं उनसे कह रहा था वो दादा मुझे बुला रहे हैं, मुझे उनके पास जाना है। वो दादा मुझे बुला रहे हैं, मुझे उनके पास जाना है। मैं यहाँ कैसे आया और तुम लोग कौन हो? मैं तो अपने घर पर था, मैं यहाँ हॉस्पिटल में कैसे आया? तुम लोग कौन हो? मुझे यहाँ कौन लेके आया? मेरे इस टाइप के उटपटांग सवाल उन दोनों लोगों को पागल कर रहे थे। वो दोनों लोग मुझे हॉस्पिटल लेकर गए और मेरा ट्रीटमेंट कराया। उसके बाद वह लोग मुझे घर लेकर आए और अपने घर छोड़ दिया। घर आकर मैं चुपचाप सो गया। हमने यह बात किसी को भी नहीं बताई, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ और कौन हूँ। घर आकर मैं चुपचाप सो गया। रात में मेरी हालत ख़राब होने लगी। मुझे फिर वही सपने आने लगे। इस बार वो आदमी कुछ अलग ही दिख रहा था। उसके साथ एक और आदमी था जो अधजला था और एक आंख बाहर आ रही थी। आधे शरीर में कीड़े लगे हुए थे और उसके शरीर से मांस टपक रहा था। धीरे धीरे वह दोनों मेरे नज़दीक आए और कहने लगे, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें लेने आए हैं। मैं सपने में ही उनके साथ चलने लगा और वो दोनों मुझे अपने साथ शमशान जैसी जगह पर लेकर गए। वहाँ पर मैंने जाकर देखा कि बहुत सारे लोग पहले से ही बैठे हुए थे। वह लोग मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही उन लोगों ने मुझे देखा वो लोग मुझ पर टूट पड़े जैसे बहुत दिनों से भूखे हों। मुझे वह कच्चा ही खाने लगे। कोई मेरे पैर का मांस खा रहा था तो कोई मेरे हाथ का, और मुझे दर्द भी नहीं हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे हुआ क्या है। तभी अचानक से मेरी नींद टूट गई और मैं उठकर बैठ गया। थोड़ी देर तक तो मैं ये समझ ही नहीं पा रहा था कि यह सपना है या हकीकत। मैं बहुत डर गया था। आए दिन मेरे साथ ऐसा होता रहता था। मुझे सपने में वही 2 लोग आते थे, उठाकर शमशान ले जाते थे और मेरे मांस को कच्चा खाते थे। फिर मेरी नींद टूट जाती थी। लगातार ऐसा 1 महीने तक चलता रहा। इन सभी घटनाओं से मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था। मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी। मुझे बुखार आता था तो मैं कोई सी भी गोली खा लूँ, बुखार ठीक नहीं होता था। बहुत सारे डॉक्टर
वेद, हकीम सबको दिखाया मगर आराम नहीं हो रहा था। तभी अचानक एक दिन मेरे दूर के रिश्तेदार मेरे घर आए। वह मेरे पापा से बात कर रहे थे। बातों ही बातों में मेरे पापा ने मेरी तबीयत के बारे में उनको बताया और कहा कि आजकल इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसे बुरे बुरे सपने आते हैं। तभी मेरे उन रिश्तेदार ने कहा कि इसको कोई अंग रोग नहीं है, किसी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इसे मेरे साथ भेज दीजिए। मैं एक सिद्ध बाबा को जानता हूँ, वह इसका निराकरण कर देंगे। फिर मैं और मेरे रिश्तेदार और मेरे पापा हम तीनों लोग निकल जाते हैं उन बाबा से मिलने के लिए। उनका गांव हमारे गांव से 15 किलोमीटर दूर था। वह अपनी एक छोटी सी कुटिया में रहते थे और उनके पास में ही एक बाबा बजरंगबली का मंदिर था। उनसे मिलने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती थी। हम भी जब उनसे मिलने गए तो हमारा नंबर लगभग 1 घंटे बाद आया। उन सिद्ध बाबा के पास जब मेरा नंबर आया तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और पास में रखे गेहूँ उठाए और एक मुट्ठी गेहूँ मेरे ऊपर फेंके और उनमें से कुछ गेहूँ निकाल कर मुझे खाने के लिए दिए। और उनके पास एक पंच रंग के धागे पड़े हुए थे। उन्होंने उसमें कुछ मंत्र पढ़े और उसमें 5 गठान लगाई। वह धागा उन्होंने मेरे गले में डाल दिया और मुझसे बोला, आप बाहर इंतज़ार कीजिए। और मेरे पापा से कुछ बात करने लगे। बाबा ने मेरे पापा से कहा कि आपके आसपास जो भी कोई मृत्यु हुई थी उसकी अंतिम यात्रा में ये गए थे और इनका पैर किसी तांत्रिक प्रक्रिया में पड़ गया है, इसलिए इनको बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। इसका समाधान हो जाएगा। आपको अमावस्या की रात को 11 बजे मेरे यहाँ आना होगा और इस बच्चे को भी लाना पड़ेगा। उन्होंने कुछ तांत्रिक प्रक्रिया की सामग्री भी बताई, वहाँ भी लाने के लिए बोला और उनको जाने के लिए कहा। वहाँ से आने के बाद मैं बिल्कुल ठीक रहा। ना तो मुझे कोई सपने आए, ना ही मुझे किसी तरीके की कोई तकलीफ हुई। आज से 10 दिन बाद जब अमावस्या थी तो मैं, मेरे पापा और वो मेरे रिश्तेदार सिद्ध बाबा के पास गए। बाबा ने अपनी तांत्रिक प्रक्रिया चालू की और कुछ मंत्र पढ़े। तभी मैं क्या देखता हूँ, बाबा अपने हाथों से एक पर्ची में कुछ मंत्र लिखते हैं और मंत्र लिखकर उस पर्ची में कम से कम 20 जूते मारते हैं। उन जूते मारते मारते मेरा शरीर बहुत हल्का होता जाता है। ऐसा लगता है जिससे मेरे शरीर से कोई वजन उतर गया हो। बाबा ने इस टाइप की कम से कम 20 प्रक्रियाएँ की हैं। उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने निर्देश दिए कि आप उज्जैन जाइए, उज्जैन जाकर इनको 52 कुंड में नहलाइए। 52 कुंड में नहलाते टाइम एक बात का ध्यान रखिए कि जब आप वहाँ से आने लगें तो पीछे मुड़कर ना देखें और यहाँ भी नहीं कहें कि चलो। अगर आप ऐसा कहेंगे कि चलो तो वह प्रेत आत्माएं वापस आपके साथ चल देंगी और बाबा महाकाल के दर्शन कर कर आप वहाँ से निकल आइए। यहाँ सत्य घटना थी, सीधे साधे शाम की। अगर आपके साथ भी कभी ऐसी घटनाएं घटी हो तो उसका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए और हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय श्री महाकाल।